गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल सीकर से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता मील, कक्षा 3-4 पाठ वचन। आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन वचन क्या होते हैं? वचन किसको कहते हैं? वचन का मतलब होता है संख्या। इनसे संख्या का पता चलता है। जैसे देखो परिभाषा पढ़ ले, शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या का पता चलता है वचन कहलाता है। वचन किसे कहते हैं? इस शब्द का वह रूप जिससे उनकी संख्या का पता चलता है वचन कहलाता है। जैसे देखो गुलदस्ता, पता चलता है ना संख्या का कि गुलदस्ता है, एक है या ज़्यादा है। घोड़े, तो इनसे उनकी संख्या का पता चलता है, वही वचन कहलाता है। वचन के भेद, हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वचन के? 2 भेद। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। वचन के 2 भेद होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो पहले हम पढ़ेंगे एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई, कि शब्द हम लिखते हैं तो उसके रूप से कि उसके द्वारा बताई गई वस्तु, प्राणी आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। कि हम शब्द लिखते हैं उसके रूप बताए गए रूप से कि वस्तु एक है, वस्तु या प्राणी की संख्या एक होने का पता चलता है, तो वो क्या कहलाता है? एक वचन। जैसे देखो गेंद, घड़ी, किताब, पंखा, तो ये शब्द है, इनमें संख्या के एक होने का पता चलता है, तो ये सारे क्या है? एक वचन। एक बार फिर से देखो एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु या प्राणी आदि के एक होने का पता चलता है, एक वचन कहलाता है। जैसे गेंद, घड़ी, किताब, पंखा, तो इन शब्दों से क्या चलता है? वस्तु के एक होने का पता चलता है, तो ये सारे क्या है? एक वचन। कि एक होने का पता चले वो एक वचन होता है। फिर वचन का दूसरा प्रकार है बहुवचन। बहु का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, कि एक से ज़्यादा। शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तुओं, प्राणियों आदि की संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तुओं या प्राणियों कि उनमें उनकी संख्या के एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो गेंदे, घड़ियाँ, किताबें, पंखे। अब एक होती है तब तो हम क्या बोलते हैं? गेंद। और एक से ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? गेंदे। घड़ी, एक होती है उसको घड़ी, और एक से ज़्यादा होती है वो घड़ियाँ, किताबें। अब एक होती है क्या कहते हैं हम? जिसकी संख्या एक होती है वो तो होती है किताब, और एक से ज़्यादा किताबें। पंखे, एक को क्या बोलते हैं? पंखा, और एक से अधिक हो पंखे, तो ये सारे क्या है? बहुवचन। अब देखो एक बार फिर से देख लो बहुवचन किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से वस्तुओं या प्राणियों के एक से अधिक होने का पता चलता है वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है घड़ियाँ, गेंदे, पंखे। फिर अब कुछ शब्दों को केवल एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ये शब्द होते हैं जिनको केवल हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, जैसे सोना, जनता, पानी, बरसात, भीड़। ये शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, कि ये एक वचन रहते हैं लेकिन इसका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? सदैव बहुवचन में। और जैसे हम वाक्य से वचन चेंज करें, कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे लड़का गा रहा है, ये वाक्य है। इसका हम वचन चेंज करेंगे तो कैसे होगा? लड़का है, एक वचन है, तो इसका क्या हो जाएगा? लड़के गा रहे हैं। तो वचन को बदलते समय वाक्यों में वचन चेंज करते समय वैसे होते हैं कि लड़का गा रहा है तो लड़के गा रहे हैं। और अगर किसी का आदर प्रकट करते हैं, आदर प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर प्रकट करने के लिए
पिताजी, जयपुर जा रहे हैं। अब पिताजी जयपुर जा रहे हैं, पिताजी एक वचन ही है, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुवचन का। क्या आदर सूचक शब्द के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, मंत्री जी एक वचन है लेकिन आदर प्रकट करते हैं तो भाषण दे रहे हैं, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है आदर प्रकट करने के लिए। फिर देखो वचन बदलते समय, अगर हम वचन चेंज करते हैं तो वचन चेंज कैसे होते हैं, मात्रा कैसे चेंज होती है? बड़ी ई की मात्रा होती है वो कैसे किस में परिवर्तित हो जाती है? छोटी ई में। कि एक वचन है उसमें लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तो बहुवचन बनाते समय छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे लड़की है, लड़की में क्या है? बड़ी ई, इसका चेंज करेंगे हम लड़कियां, तो ये बड़ी की मात्रा यहाँ किस में परिवर्तित हो गई? छोटी में। ऐसे ही तितली, ये बड़ी की मात्रा है तो इसका क्या हो जाएगा? तितलियां। तो बड़ी की मात्रा किस में परिवर्तित होगी? बहुवचन चेंज करते समय छोटी ई में। इसी प्रकार बड़े ऊ की मात्रा किस में परिवर्तित हो जाएगी? बहुवचन में छोटे ऊ में। छोटा ऊ देखो जैसे उदाहरण बहू, ऊ की मात्रा कैसे है? बड़ी है और इसका बहुवचन बनाएंगे तो बहुए, किस में परिवर्तित हो गई? छोटे ऊ में। फिर आ की मात्रा, आ की मात्रा परिवर्तित हो जाती है ए में। जैसे लड़का, लड़के। अब एक उदाहरण पहले भी दिया था पंखा, आ की मात्रा है तो किस में हो जाएगा? पंखे। तो ये ध्यान में रखना कि बड़ी ई की मात्रा एक वचन में बड़ी की मात्रा होती है वो बहुवचन चेंज करते समय छोटी में परिवर्तित हो जाती है। बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में और आ की मात्रा ए में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हो गए वचन। अब बुक में देखो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं एक वचन और बहुवचन के, तो ये आपको नोटबुक में लिखने और याद भी करने हैं इनको, और ये अच्छी तरह से पाठ पढ़ना और समझना है। अब देखो बुक में कक्षा 3 है, कक्षा 3 की बुक में है पाठ नंबर 6 और कक्षा 4 की बुक में है पाठ नंबर 5। तो दोनों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।